इंसान दो राह पर खड़ा है। एक राह कामयाबी की तरफ जाती है तो दूसरी नाकामी की। जब कुड़क बैठ जाए और जिद करे कि वो अंडे नहीं, वो फितरी और जिबिल्ली हिदायत है जो अल्लाह ने उनके सीने में रखी। तो ये कब्र वाले तो मानते हैं, अब रब नहीं मानता। मैं हूं अनस मुआविया, आप देख रहे हैं अर रहमान नशरियात यूट्यूब चैनल। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, मजीद अच्छी जिंदगी बदल देने वाली वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ में घंटी के बटन पर भी हल्का सा क्लिक कर दें। मैं यकीन से कहता हूं आपका ये फैसला जिंदगी के बेहतरीन फैसलों में शुमार हो। इंसान दो राह पर खड़ा है। एक राह कामयाबी की तरफ जाती है तो दूसरी नाकामी की तरफ। एक राह भलाई की है तो दूसरी शर की। इन्ना हदैना हुस्सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को हिदायत अता फरमाई है। हर इंसान के सीने में फितरी और जिबिल्ली हिदायत रखी है। इंसान तो इंसान रहे, ये हिदायत तो अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों के सीने में भी रखी है। आपने कभी गौर किया हो कि मुर्गी जब कुड़क बैठ जाए और जिद करे कि वो अंडे नहीं देगी तो उसके नीचे अंडे रखे जाते हैं। 21 दिन तक वो मुर्गी अपने सीने की हरारत, गर्मी और तवज्जो उन अंडों पर मबजूल करती है। और आपने गौर किया होगा कि बतख कभी कुड़क नहीं बैठती, इसलिए कि बतख पानी के बगैर रह नहीं सकती। तो बतख के बच्चे हासिल करने के लिए भी बतख के अंडे मुर्गी के नीचे रखे जाते हैं। अब 21 दिन तक जब मुर्गी उन पर अपनी तवज्जो और गर्मी और हरारत सीने की मबजूल करती है, 21 दिनों के बाद अंडों में जिंदगी के आसार नमूदार होते हैं। और फिर जब अंडे टूटते हैं तो फैसला बिल्कुल फितरत के मुताबिक होता है। बतख के अंडों से बतख के बच्चे निकलते हैं और मुर्गी के अंडों से मुर्गी के बच्चे निकलते हैं। आगे चलिए। अब बतख के बच्चों ने मां को देखा नहीं, जो सीखना था, समझना था, मुर्गी से सीखना था। चंद दिन तो घर वालों ने मुर्गी को और बच्चों को घर रखा कि अभी बच्चे छोटे हैं, इनको कोई कौवा उचक कर न ले जाए, बिल्ली ना उठा ले। चंद दिनों के बाद जब वो बच्चे थोड़े मजबूत हुए, बड़े हुए, उनके कुआ मजबूत हुए, तो घर वालों ने बच्चों को मुर्गी समेत बाहर निकाला। बच्चे जब बाहर आए तो एक सामने खुला मैदान आया, खुले मैदान के आगे तालाब आया। अब बतख के बच्चों ने ना आओ देखा ना ताओ, ना सोचा ना समझा, पानी को देखते ही पानी में छलांगे लगा दी और पानी में तैरने लगे। और इसके बरखिलाफ मुर्गी के बच्चे बतख के बच्चों को पानी में तैरता हुआ देख रहे हैं, लेकिन उनकी आगे जाने की हिम्मत नहीं। वो कौन सी चीज है कि जिसने उनको आमादा किया बतख के बच्चों को कि तुम पानी में छलांगे लगाओ, तुम तैरोगे, डूबोगे नहीं? और कौन सी चीज है जिसने मुर्गी के बच्चों को आमादा किया कि तुम पानी की तरफ मत जाना, तुम डूब जाओगे? बिल्कुल ये वो फितरी और जिबिल्ली हिदायत है जो अल्लाह ने उनके सीने में रखी है। हजरत वाबिसा बिन माबद सहाबी रसूल है, प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में आए, पीछे बैठ गए। और मजलिस के आदाब भी यही है कि जहां जगह मिले वहीं बैठ जाए। और अगर सदर मजलिस किसी को बुलाकर आगे बुलाए तो वो एक अमर आखिर है, और जहां हुजूर हो वहां सदर मजलिस कोई और तो नहीं हो सकता। हजरत वाबिसा बिन माबद आए, पीछे बैठ गए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजर पड़ती है, मेरे आका करीम बुलाते हैं और फरमाते हैं कि वाबिसा नजदीक आओ। हजरत वाबिसा नजदीक हुए। हुजूर ने फरमाया कि और नजदीक आओ, और नजदीक हुए। फिर फरमाया और नजदीक आओ। हजरत वाबिसा कहते हैं मैं अपने मुकद्दर और उन लम्हात पे कुर्बान जाऊं कि मैं इतना करीब हुआ आका करीम के कि मेरे घुटने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घुटनों से मिलने लगे। हुजूर ने फरमाया वाबिसा तुम सवाल करने आए हो, तुम कुछ पूछने आए हो, तुम पूछो क्या पूछना चाहते हो। और फिर हुजूर खुद ही फरमाते हैं तुम पूछोगे या मैं खुद ही बताऊं कि तुम क्या पूछने आए हो? हजरत वाबिसा बिन माबद मुस्कुराए और अर्ज की या रसूल अल्लाह जी मैं सवाल करने आया हूं, अगर आप ही इरशाद फरमा दें फिर तो बात ही अलग है, फिर तो मजा ही आ जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तुम भलाई और शर के मुतालिक पूछने आए हो।
जी या रसूल अल्लाह। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़ज़रबा अला सदरिही फ़क़ाल इस्तफ्तिह मिन क़ल्बिक। हुजूर ने 3 उंगलियां मिला के ना हज़रत वाबिसा के सीने पर लगाई और हुजूर ने फरमाया कि वाबिसा, ये जो तुम्हारे अंदर मुफ्ती बैठा है ना, इसी से पूछ लो। ये जो दिल है ना, ये सबसे बड़ा मुफ्ती है। आप अगर बुराई करने लगें, किसी की इंच दबाने लगे, किसी पर जुल्म करने लगे, झूठ बोलने लगे, खयानत करने लगे, धोखा देने लगे, नाप तोल में कमी करने लगे, तो अंदर से घंटियां नहीं बजती कि तुम गलत कर रहे हो। ये कौन सी चीज है? ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की वो अता करदा जिबिली और फितरी हिदायत है जो अल्लाह ने हर इंसान के सीने पर रखी है। जब हर इंसान को अल्लाह तबारिक व तआला ने इस हिदायत से माला माल फरमाया है, तो अब अगर वो गलत राहों का मुसाफिर बनता है तो वो खुद बनता है, ये उसी के सर पर वबाल होगा। तो सबक ये है कि हम बहुत जिंदगी गुजार चुके, बहुत वक्त गुजार चुके, बकिया जो जिंदगी है उसके मुतालिक हमें कुछ सोचना होगा, कुछ पछतावा करना होगा, किए हुए आमाल पर, गुनाहों पर, उस पर कुछ गौर व फिक्र करनी होगी। आज का पछतावा कल की बेहतरी की जमानत बन सकता है, लेकिन कल का पछतावा सिवाय हसरत के और कुछ नहीं। वो किसी ने कहा था, वक़्त पर काफ़ी है एक कतरा आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत तो वर्षा में किस काम का। आज अगर पछता लेंगे तो कल ये हमारी बेहतरी की जमानत बन जाएगी। आज हमने आमादा होना है, वो तो पहले ही तैयार बैठा है कि कोई बंदा आए, आंसू बहाए और मैं उनके गुनाह माफ़ कर दूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बी कमन ला ज़म्ब लहू। फरमाया कि गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं, जैसे वो अभी माँ के पेट से आया है। और ये सोचना कि हमारी अभी बहुत ज़िंदगी पड़ी है, बुढ़ापा आएगा, बाद में जब आखिर उम्र आएगी तो फिर नेकियां कर लेंगे, फिर तौबा कर लेंगे गुनाहों से। साहिब इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान नज़र दौड़ा के देखिए, आपको बूढ़े कम नज़र आएंगे और जवान ज़्यादा नज़र आएंगे। इसका मतलब ये है कि सारे जवान बुढ़ापे तक नहीं पहुँचते, अक्सर जवान जवानी में ही गुजर जाते हैं। फिर खुद फरमाते हैं मजीद नज़र दौड़ाकर देखिए, आपको जवान कम नज़र आएंगे, बच्चे ज़्यादा नज़र आएंगे। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि सारे बच्चे भी जवानी तक नहीं पहुंचते, बहुत सारे बचपन में ही गुजर जाते हैं। इसीलिए हमें सोचना होगा, हमें कुछ कर जाना होगा। वो एक मजजूब था ना, बाजार में बैठा रो रहा था, तो किसी ने पूछा कि खैरियत है, आप बाजार में बैठे रो रहे हैं? तो मजजूब कहने लगा कि आज मेरा इरादा हुआ कि ये जो दुनियादार हैं इनकी और रब की सुलह करवा दूं। मैं रब से बात करने के लिए आया हूँ, रब मानता है कि जाओ मेरे बंदों को ले आओ मेरे दर पर, एक आंसू बहाएं, तौबा करें, मैं उनके गुनाह माफ़ कर दूंगा, मैं उनकी फरियाद सुन लूंगा। आज मैं बाजार में आया हूँ, इनको राज़ी करता हूँ। रब तो राज़ी है लेकिन ये नहीं मानते, रब मान चुका है, ये नहीं मानते। मैं रो रहा हूँ, ये अपने कामों पर लगे हैं, ये अपने कारोबार में लगे हैं। अगले दिन वही मजजूब कब्रिस्तान में बैठा रो रहा था, तो पास से फिर वही शख्स गुजरा। कहा कि मजजूब, कल तो तुम वहाँ बाजार में बैठे रो रहे थे, आज तुम कब्रिस्तान में, खैरियत है? कहा कि आज भी वही कल वाला मामला है। कहा कि आज क्या मामला है? कहा कि आज मेरा इरादा हुआ कि इन कब्रिस्तान, कब्र वालों की और रब की सुलह करवा दूं। अब आया हूँ कब्र वालों के यहाँ, तो ये कब्र वाले तो मानते हैं, अब रब नहीं मानता। तो कबल इससे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मानने से इनकार कर दे, कबल इससे कि सूरज मगरिब से तुलू हो, कबल इससे कि हमारी सांस हलक पर जाके अटक जाए, कबल इससे कि हमारे पास फिर कोई मोहलत ना रहे। हमें कुछ सोचना होगा। अल्लाह तबारिक व तआला अपने प्यारे हबीब के सदके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताबेदारी, हुजूर की शफाअत नसीब फरमाए।